हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर चैनल हेल्प की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट के पेपर की, यानी कि उसकी संपूर्ण आंसर की बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के बारे में हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान जीके में कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या उनका आंसर होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो राजस्थान है, राजस्थान जीके वो क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट होने वाली है। तो हम बात करते हैं 102 से यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान जीके की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 में बीकानेर शहर का नाम के संबंध से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि बीकानेर जो शहर है उसके नाम से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है राव बीका तथा नेहर जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है कि राव बीका और नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण ही शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम और जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे। तो देखिए यहाँ पे कमलकांत वर्मा है जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स 104 में देखिए, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था, यानी कि 2022 में किसने पद्म भूषण जो अवार्ड है वो लेने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए यहाँ पे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा जो पद्म भूषण अवार्ड है वो लेने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे अहमदाबाद में है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कि अहमदाबाद में है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो बाड़मेर है, यहाँ पे जिला मुख्यालय एवं जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 107 में क्या होने वाला है, देखिए पे लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी, यानी कि लड़ाकू जो विमान उड़ाया था प्रथम महिला इसकी पायलट कौन थी। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसके अंदर अवनी चतुर्वेदी यहाँ पे जो कि भारत की प्रथम लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो नहर है वो यहाँ पे बागड़ नागला बांध से नहीं निकलती है, पोंग बैराज से भी नहीं निकलती है, जवाहर बांध से भी, यानी कि हरी के बैराज से ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो यहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है वो किस जिले से होकर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे पाली जिले से जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है वो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है, यानी कि मेहरानगढ़ का किला जो कि सुदर्शनगढ़ से नाम, यानी कि नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है जो कि जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए यहाँ पे गोरा बादल का संबंध किससे, यानी कि गोरा बादल का संबंध है रानी पद्मिनी और रतन सिंह से है। गोरा बादल का संबंध छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित से किस नदी से है, यानी कि छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से, यानी कि बनास से नहीं है, चंबल से नहीं है, लूनी से नहीं है, तो माही नदी से जो छप्पन के मैदान का संबंध है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो टीमों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य जो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 है वो हुआ था। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता की यदि बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बागोर सभ्यता हार नदी के किनारे स्थित नहीं है, बनास के नहीं है, कातली के नहीं है, तो कोठारी नदी के स्थित बागोर सभ्यता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो देखिए यहाँ पे बलवंत सिंह मेहता है जो कि अधिवक्ता, संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और राजनेता भी रह चुके हैं, जो कि बलवंत राय मेहता हैं। अगले की बात करें तो यहाँ पे नाबिया
नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? यानी नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उनको किस राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि कूनो मध्य प्रदेश में इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देशों के लिए कुछ नया कुछ भी नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था इसने त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है इसने यह कहते त्यागपत्र दिया था अपने प्रधानमंत्री पद से, यानी कि आंसर नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्यटन स्थल तथा उसमें स्थान का असंगत मेल बताए, यानी पर्यटन स्थल और स्थान का यहाँ पे मेल बताना है। तो सिलिसेट अलवर में है, आमेर का किला जो कि जयपुर में है, और बात करें कि जूनागढ़ किला बीकानेर में है, जबकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है, यह है अजमेर में। यानी कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली में न होकर अजमेर में है। गणगौर पर्व पर गौर यानी गौर की पूजा होती है, किस देवी का रूप है? यानी कि गणगौर पर्व पे जो पूजा होती है गौर, वो कौन सी देवी है? तो पार्वती देवी है जिसकी पूजा गणगौर पे की जाती है, जो गौर होती है यानी गौर, उसकी आंसर नंबर यहाँ पे तो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई? यानी कौन से किसकी रिपोर्ट थी इसके कारण अडानी जो ग्रुप है उसके शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से, यानी कि 10 अमीरों की सूची में थे गौतम अडानी, उनको बाहर कर दिया गया था। किसकी रिपोर्ट थी वो? तो यहाँ पे हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार अडानी को जो शेयर है उनमें भारी गिरावट हुई थी, और जो अमीरों 10 अमीरों की सूची थी वर्ल्ड की, उनमें से गौतम अडानी को बाहर कर दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, यानी कि पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? माउंट जो एवरेस्ट है उसको नेपाल में सारगाथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जानता है? नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? यानी कि जो अभी 2023 में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जो भारतीय विमान थे 28 तारीख को, 28 जनवरी 2023 को, वो कौन से थे? उनका नाम क्या था? तो देखिए सुखोई और मिराज दोनों यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 2023 में हुए थे, जनवरी 2023 में। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, यानी कि मेवाड़ पर्यटन स्थल से संबंध कौन सा इनका नहीं है? कुंभलगढ़ मेवाड़ में है, नाथद्वारा मेवाड़ में, माउंट आबू मेवाड़ यानी कि डूंगरपुर उसका करेक्ट रहेगा। इसका संबंध जो कि मेवाड़ पर्यटन स्थल से परिपथ से नहीं है। नाटो का वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो का वर्तमान सचिव जो है जेम्स स्टोलबेनबर्ग है। नाटो का टाइम यानी कि इस समय वर्तमान महासचिव है। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? यहाँ पे ई पासपोर्ट सेवा है, जो मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा भारत में जो पासपोर्ट संबंधी पंजीकरण है वो यहाँ से किया जाता है। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी कि कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे गुजरात में जो कपास है वो शीर्ष राज्य है जो कि कपास का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? यानी कि किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स उदयपुर जिले में है लाल लोमी मृदा पाई जाती है। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? यानी कि जो ये बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस यानी कि कौन कौन से राज्य के बीच यानी भारत और कौन से दूसरा देश है इसके बीच चलती है, यानी बांग्लादेश है उसके बीच ये चलती है। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? यानी कि कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र के अंदर मालवा का वो नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 132 की। देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें राजस्थान के केसर सिंह बारट राजस्थान से थे, गणेश लाल व्यास जो कि दोनों राजस्थान से थे, लेकिन इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसमें देखिए कौन सा बोर्ड सही मानता है? वैसे इसका बी सही होना चाहिए क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? जनदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण का शुभंकर क्या था?
तो राजीव गांधी शेरू, इसका जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल थे 2022 का, उनका शुभंकर शेरू था। यानी कि सूची मिलान करना है इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पे एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके लक्ष्मी, श्री सीमेंट। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे आएगा, देखिए फ्रेंड्स, एक को मिलाना है अपन को। अल्ट्राटेक सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में है, अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट सिरोही में है। श्री सीमेंट की बात करें तो श्री सीमेंट अजमेर में है, और एसीसी सीमेंट बूंदी में, यानी कि यहाँ का सी जो करेक्ट आंसर होगा। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है कहाँ पर, यानी मुगल गार्डन का जो अभी नाम चेंज हुआ था, उसका जो क्या नाम चेंज हुआ था कि अमृत उद्यान रखा गया है, तो कहाँ पर स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन के पास में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज है, जो कि विश्व का सबसे लंबा है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? जो कि स्वामी विवेकानंद सर्वप्रथम करौली जिले में आए थे। राजस्थान राज्य की स्थापना कब? 30 मार्च 1949 को। एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, नॉर्मल था। निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे बिहार है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और राजस्थान में अबूजा सावा, ये यानी कि सबसे अबूजा सावा, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शादी विवाह राजस्थान में किए जाते हैं, जो कि आखा तीज को होता है। यहाँ पे सभी कमारों को इंतजार रहता है कब आखा तीज आए, और जो कि इसमें कोई सावा नहीं होता, मतलब ऐसे शादी कर देते हैं। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सावा माना जाता है, आखा तीज का सावा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो 142, लोक देवता रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? रामदेव जी का पिताजी का नाम था अजमल रामदेव जी के पिताजी का नाम था। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? राजस्थान का कौन सा पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? देखिए यहाँ पे बंदे वाला राजस्थान का पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, जबकि घेगू, राजेश्वरी और डंडेला राजस्थान के हैं। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर रहेगा सी आपका करेक्ट रहेगा। साहित्य गीतांजलि श्री को उसके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए किस इसमें रेत समाधि के तहत इसको बुकर पुरस्कार दिया गया था। सुंडा पर्वत संबंध किस जिले से? जालौर जिले से है। सुंडा माता राजस्थान में है, तो जालौर जिले में स्थित है। किस किले की प्रशंसा में निमिन धोआ प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भयो चियाणो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है उसके लिए ये कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है, जो कि जैसलमेर किले के लिए है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है राजस्थान के वर्तमान में? तो यहाँ पे जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो वर्तमान के महालेखा परीक्षक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? यानी राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को कौन सा क्षेत्र का विलय हुआ था? तो देखिए यहाँ पे अजमेर का जो विलय राजस्थान में हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? यानी कि ये तो बात कर लेते हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ मतलब ये इंडिया जीके का दे दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चंडीगढ़। तो देखिए यहाँ पे सोनभद्र है, वो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। सवाई माधोपुर नहीं छूता है, बांसवाड़ा नहीं छूता है, दोनों तो राजस्थान के जो कि 4 राज्यों को नहीं छूता है। चंडीगढ़ भी नहीं छूता। तो जो सोनभद्र है जो 4 राज्यों को छूता है। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम से किया गया था? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किया गया था। अब फ्रेंड्स ये राजस्थान जीके हो गई, हमको बता दी। यानी कि जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी का। हिंदी में क्या क्या आया था? तो हिंदी के बात करें कि अज का अर्थ नहीं है, यानी कि अज का अर्थ क्या नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मा विष्णु शिव या सर्प, ब्रह्मा विष्णु शिव और सर्प। तो यहाँ पे इसका अर्थ रहेगा शिव या सर्प है, दोनों में एक बार कंफ्यूज है। हम इस क्वेश्चन के बाद में ले लेते हैं एक बार। इसमें सर्प होना चाहिए आंसर। वैसे अभी हम लास्ट को इस क्वेश्चन के दोबारा इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म है, यानी कि शुद्ध अर्थयुक्त
युक्त कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर राज और रहस्य इसका आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? यानी कि इसके अंदर आएगा सलभ। सलभ जो कि पतंग का अर्थबोधक नहीं है। उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम फ्रेंड्स यहाँ पे अपकर्ष रहेगा। उत्कर्ष का विलोम कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का फ्रेंड्स यहाँ पे उदाहरण रहेगा सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी कर्मवाच्य जो है इसका यही रहेगा, सीता पुस्तक पढ़ती है, बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला है अनुरुक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, इसका रहेगा फ्रेंड्स विरक्त, इसका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, योग का विपरीतार्थक है, योग का क्या रहने वाला है? वियोग इसका रहेगा। और मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए मुरमुरसा यहाँ पे मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है। अरुण का अर्थ नहीं होता है। अरुण का अर्थ क्या नहीं होता है? तो सोना अरुण का अर्थ नहीं होता है, लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है, अरुण का अर्थ सोना नहीं होता है। खग जागो खग की भाषा लोकोक्ति के निकटतम अर्थ है, खग जागो खग की भाषा। तो यहाँ पे देखिए चालक ही चालक को बात समझता है, चाहे चालक आदमी चालक की बात को समझ सकता है। संधि में से निर्मित शब्द है, यानी कि संधि से कौन सा शब्द निर्मित है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं महाऐश्वर्य। महाऐश्वर्य इसका ये करेक्ट है। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है। इसमें करेक्ट रहेगा दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग में, अशुद्ध अर्थयुक्त युग में यहाँ पे फ्रेंड देखिए तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा मन तो हाथी, यानी कि मतंगी हाथी का सवार, ये करेक्ट रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आपको नापाक इरादे से की जाने वाली, ये आपका सेकंड नंबर का इसका करेक्ट रहेगा। सही संधि विच्छेद नहीं है, यानी कि इसके अंदर कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है? तो देखिए अनवित अन प्लस विद इसका सही संधि विच्छेद नहीं है। अगले क्वेश्चन, विरल का विलोम क्या होता है? यानी कि विरल का विलोम जो होता है वो सरल होता है, विरल का विलोम होता है आ उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में आ शब्द का, यानी आकस्मिक में इसका में आ उपसर्ग का नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुंगत नहीं है? इसके अंदर जो करेक्ट रहेगा वो परिच्छेद, यानी कि अध्याय अवतरण इसका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे देखिए निरावलंब इसका शब्द शुद्ध नहीं है। प्रलय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रलय का जो सृष्टि है, इसका प्रलय का विपरीत शब्द है जो सृष्टि रहेगा इसके अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई प्रत्यय का उपयोग हुआ है, ई प्रत्यय का उपयोग, तो देखिए यहाँ पे ये प्रत्यय का उपयोग बहुधी है, इसका करेक्ट रहेगा। पानी का पर्याय नहीं है, यानी कि पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो द्रव पानी का पर्यायवाची नहीं है, अम्बु है, जीवन है, सलील है। पानी का विलोमता नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, विलोमता किसके अंदर? लंबा चौड़ा के अंदर विलोमता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अशुद्ध वाक्य है, अगले क्वेश्चन अशुद्ध है, अश्वमेव का घोड़ा पकड़ गया है, यानी कि ये क्वेश्चन ये जो वाक्य है जो कि अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म है, शुद्ध अर्थ वाला अर्थ युग्म शब्द है। तो यहाँ पे जरठ यानी वर्द, जरठ यानी ये वाला ये करेक्ट है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, यानी किस सामासिक पद का त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए इसमें नर बलि, नर के लिए बलि है जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? अगले क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द का शुद्ध है? तो देखिए यहाँ के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 का दिरावत्रा सहतिल्य को तन्ने कौनते। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ के अंदर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पष्ट का प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है, यानी कि स्पष्ट का प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि जो ये शब्द है स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका जो भाव है वो क्या होने वाला है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत, तो हाथ कंगन को आर से किया, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ए इसका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके अंतर्गत सभी जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं? तो नापतोल, त्योहार ये करेक्ट है। दैदीप्यमान, यौवन ये भी करेक्ट है।
और देखिए पदोन्नति बेचैन, यानी कि ए बेचैन होता है और पदोन्नति होता, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि दोनों गलत हैं, बेचैन और पदोन्नति दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, मतलब गलत है। किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए इसमें जो सुर के लिए ताल, ये त्रुटिपूर्ण है, यानी कि चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही है। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अनुचित इसका जो करेक्ट रहेगा कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण यहाँ पे देखिए महोत्सव इसका गुण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट इसका ये रहेगा। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो यहाँ पे लय प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है, तो देखिए फ्रेंड्स शीतल, पीपल और श्यामल, काजल, तो इसके अंतर्गत लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि लय प्रत्यय कौन से उसके अंतर्गत नहीं है। शीतल के अंदर लय प्रत्यय है, पीतल के अंदर है, श्यामल के अंदर है, जबकि काजल के अंतर्गत लय प्रत्यय नहीं है। अशुद्ध अर्थ वाला युग्म है, अशुद्ध अर्थ वाला युग्म शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म जो होने वाला है, तो देखिए प्रणय प्रेम, यानी कि प्रणय जो विभाव में लिखा जाता है, परिणय विभाव को बोला जाता है। आकाश हृदय, यानी कि ये इसका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है आकाश का हृदय से। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द हैं। अनीय प्रत्यय से कौन सा रहित शब्द है? इसके दर्शनीय होगा, पाणनीय हो गया, आदरणीय हो गया और स्मरणीय हो गया। इसके अंदर देखिए स्मरणीय है जो कि अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है। क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि क्रमवाच्य कौन सा है, कौन से इसके में क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसके अंदर धूप में चला नहीं जाता, यानी कि इसमें क्रमवाच्य नहीं है, धूप में चला नहीं जाता, ये कोई क्रम नहीं है, मतलब क्रमवाच्य नहीं है, क्योंकि धूप में चला नहीं जाता, इसके अंदर क्रमवाच्य का कहीं भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो अनिष्ट, अनर्थ और निष्ठ रहित, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। किस विकल्प के एक भी शब्द के लिए नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो देखिए यहाँ के इसमें निर्यात और निश्चय के लिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अभ्र बादल का है, प्योधर बादल का है, जबकि घट बादल का नहीं है, अनबुध बादल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गाय का पर्यायवाची यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लिए मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है, सुरभि गाय का है, धेनु गाय का है, गो गाय का है, जबकि मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन है, किस विकल्प का मुहावरा व अर्थ का असंगत है? मुहावरा व अर्थ का असंगत कौन सा है? तो इसमें देखिए सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, यानी कि ये आपका करेक्ट रहेगा। सिर पर सवार होना, क्रोधित यानी सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना बिल्कुल सही है, जबकि सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार होना, सिर पर सवार होना, ये बहुत क्रोधित होना, ये गलत है यहाँ पे। और सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए किस विकल्प के अंदर सभी जो शब्द है वो शुद्ध है? तो इसमें हतोआत और धनाढ़, यानी कि बी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके अंदर कोई भी शब्द है वो अशुद्ध नहीं है? पैतृक प्रजनन, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका करेक्ट आपको सी, आपका इसका भी करेक्ट सी होने वाला है। शुद्ध वाक्य क्या है, यानी इसमें सब जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो देखिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं, ये एक गलत वाक्य है। और संभव है यह बात वह हृदय से नहीं माने, ये भी गलत वाक्य है। मैं पहुंचा था कि जबकि वह आ गया था, मैं पहुंचा ही था कि जबकि वह, ये करेक्ट वाक्य है। और जबकि चौथा भी गलत वाक्य है, नहीं, इनके आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। और व्यंजन संधि से संबंधित शब्द हैं,
व्यंजन संधि से संबंधित जो आपका शब्द है, जगदीश आपका व्यंजन संबंधी से पवित्र नहीं है, स्वागत नहीं है, महर्षि नहीं है, जबकि जगदीश आपका व्यंजन संबंधी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, यानी कि किस सामासिक जो पद है का विग्रह सही नहीं है, कौन सा यानी गलत है। तो देखिए इसके अंदर आपको विनोद, दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन, शोकाकुल, शोक के आकुल, आपका सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन है, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हर्ष और विस्मय में कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। पितृनुमति का संधि विच्छेद हो गया। तो देखिए इसमें जो संधि विच्छेद पितर अनुमति, पितर अनुमति और पितर अनुमति, तो इसमें होगा जो आपका पितृ अनुमति, यानी कि पितृ अनुमति, ये आपका करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें जो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जो कि दूत का कार्य दौत्य, यानी कि जो ये यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पांचाली का द्रौपदी के लिए बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बात कर ली इसमें हिंदी और अपने राजस्थान जीके और करंट जीके की अपने बात की है। तो इसके अंतर्गत जो कि राजस्थान एलडीसी 12 यानी आज 12 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी गलत क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।